मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। शहर मालेगांव जो अपनी तहजीब और सकाफत के हवाले से जाना जाता है, जो मस्जिदों और मीनारों के शहर के हवाले से जाना जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से अगर आप नज़र डालेंगे तो शहर में मुजरिमाना वारदातें इस कदर बढ़ गई है, गोया यूँ कहा जा सकता है कि शहर को किसी की नज़र लग गई हो। इस वक्त शहर मालेगांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल दहल जाएगा, जिसको सुनने के बाद आप हैरान भी रह जाएंगे। आपने फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे, आपने कहानियों में ऐसी बातें सुनी होंगी, लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, ये शहर मालेगांव की बिल्कुल सच्ची खबर है जो जाफर नगर से सामने आ रही है। जाफर नगर की 20 साला दोशीज़ा ने 20 साला लड़की ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। आखिर क्या थी इस खुदकुशी के पीछे वजह? खुदकुशी करने वाली 20 साला आसिया बानो की बहन आफरीन शेख ने बताया कि जाफर नगर का ही रहने वाला एक उबाश नौजवान, एक बदमाश नौजवान गुज़िश्ता 3 सालों से उसकी बहन और उनके तमाम अहले खाना को काफ़ी परेशान कर रहा था, जहनी टेंशन दे रहा था। इतना ही नहीं, ये बदमाश गली में उसकी बहन को छेड़ा करता था, घरों पर पत्थर बरसाया करता था, और हद तो ये है कि घर में घुसकर उसके वालिदैन को और ख़ुद लड़की के साथ मारपीट किया करता था। ऐसा बयान मकतूल आसिया की बहन आफरीन बानो ने दिया। शमीम है, अंसारी नाम है उसका। वो है ना बहुत हम लोग को परेशान किया, 3 साल से हम लोग का जीना हराम कर दिया है। वो हम लोग को कहीं भी नहीं निकलने देता, रास्ते में जाते तो रास्ते में पकड़ता है, धमकाता है बहुत। हम लोग उसको झेले बहुत ज़्यादा। मेरे अब्बू अम्मी को तक, वो मेरी अम्मी को तक मारा है वो लड़के ने, पूरी गली के सामने। कोई कुछ नहीं किया था मेरी अम्मी जब वो मारे थे तो। मेरे अब्बू को भी घर में घुस के मारे लोग ने जुम्मा के दिन। मेरी अम्मी को भी मारे, मेरी बहन को भी मारे उन लोगों ने, सबको मारे। मेरी बहन को इतना मारे, टॉर्चर किए, तो बेचारी का आज इंतकाल हो गया। आफरीन बानो के मुताबिक उन्होंने एक मरतबा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव इतना बनाया गया और इस कदर धमकियां दी गई कि मजबूरन इस गरीब ख़ानदान को अपनी FIR वापस लेनी पड़ी। तब तक मेरे अब्बू ने, हम लोग ने एक बार केस भी किए थे उस पर, तो कितने सारे लोग थे वो सब बोलने लगे कि केस वापस ले लो, नहीं लिया ना तो तुमको पूरी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो मेरे अब्बू का केस वापस लेना पड़ा था। अब आइए बात करते हैं आफरीन बानो ने जो बयान दिया उस पर कुछ चर्चा करते हैं कि जुल्म की इतनी ज़्यादा हद कैसे हो सकती है, और लोग अगर ये वाकई में ये बात सच है कि वो नौजवान घर में घुसकर मारा करता था, अगर वाकई में ये बात सच है कि वो नौजवान रास्ते में रोक लिया करता था, अगर वाकई में ये बात सच है कि वो नौजवान भरी गली में वालिदैन को और लड़की को जलील और रुस्वा किया करता था, कई कई गुंडे लाया करता था, तो अगर ये बात सच है तो क्या उस मोहल्ले के लोग, उस गली के लोग, आसपास के लोग इतने बेज़मीर हो गए कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की? या फिर वो उबाश नौजवान की इतनी धाक थी कि कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था या कोई उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था? क्या इस शहर में यह मान लिया जाए कि गुंडों का राज है और गुंडों के इस राज में मासूम लोग, गरीब लोग यूं ही कुचलते रहेंगे, यूं ही दबते रहेंगे, यूं ही जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहेंगे? आफरीन बानो के बयान के मुताबिक उनकी बहन उस जुल्म सितम से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने शनिचर की शाम में किसी नामालूम जहर को खाकर खुदकुशी कर ली। शनिचर की शाम को जब आसिया बानो ने जहर खाया तो उसे फौरन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन इतवार की सुबह आसिया बानो का इंतकाल हो गया। याद रहे कि इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद शहर में एक अजीब तरह का चर्चा जारी है और लोग हैरत कर रहे हैं कि इतना जुल्म सितम सहने तक आखिर ये खानदान चुप क्यों था, और अगर ये खानदान चुप था तो आसपास वाले लोग क्या कर रहे थे? उस मोहल्ले के, उस गली के आसपास रहने वाले लोग और इस शहर के गयूर लोग आखिर कहाँ चले गए थे? जैसा कि आफरीन बानो ने बयान दिया कि उन्होंने एक मरतबा FIR भी दर्ज की, लेकिन उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने मजबूरन FIR वापस ले ली।
याद रहे कि यह उबाश नौजवान जाफर नगर का ही रहने वाला है और इस उबाश नौजवान की गुंडागर्दी की वजह से, जुल्म सितम की वजह से आखिर 20 साल आसिया बानो को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसने अपने वालिदैन की इज्जत बचाने के लिए, उस लड़की ने अपने वालिदैन पर हो रहे जुल्म सितम पर शर्मिंदा होकर शनिचर को जहर खा लिया और इतवार को उसकी मौत वाक़ हो गई। यह वाक़या पूरे शहर के और पूरे अहले दिल के लिए यकीनन काबिल अफसोस वाक़या है। हर कोई इस पर हैरत कर रहा है, हर तरफ इस पर चर्चा जारी है। शाम 6 बजे तक हमने मालूमात ली तो ये मालूमात मौसूल हुई कि अभी तक उस नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। अलबत्ता लोग और ख़ानदान FIR दर्ज करने वाला है। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है पूरा मामला, ये पूरी बात शायद FIR दर्ज होने के बाद मंजर आम पर आए, शायद पूरा मामला पुलिस की तफ्तीश में सामने आए। अब देखना यह है कि पुलिस मुलजिम को कब अपनी गिरफ्त में लेती है और मजलूम खानदान को इंसाफ कब मिलता है। क्या हुआ, क्या नाम था वो बच्ची का और कौन तकलीफ देता? मेरा नाम आफरीन शेख कासिम है। मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम आसिया है। वो शमीम है, अंसारी नाम है उसका। वो है ना बहुत हम लोग को परेशान किया, 3 साल से हम लोग का जीना हराम कर दिया है। वो हम लोग को कहीं भी नहीं निकलने देता, रास्ते में जाते तो रास्ते में पकड़ता है, धमकाता है बहुत। हम लोग उसको झेले बहुत ज़्यादा। मेरे अब्बू अम्मी को तक, वो मेरी अम्मी को तक मारा है वो लड़के ने पूरी गली के सामने। कोई कुछ नहीं किया था मेरी अम्मी जब वो मारे थे तो। मेरे अब्बू को भी घर में घुस के मारे लोग ने जुम्मा के दिन। मेरी अम्मी को भी मारे, मेरी बहन को भी मारे उन लोगों ने, सबको मारे। मेरी बहन को इतना मारे, टॉर्चर किए तो बेचारी का आज इंतकाल हो गया। उसको मारे के टॉर्चर किए, ब्लैकमेल किए, अल्लाह जानता उन लोग बहुत परेशान कर रहे थे उसको। वो लड़का भी निस्ता ब्लैकमेल करता था, रास्ते में पकड़ के आधी आधी रात को पत्थर मारता था खिड़की में, आधी आधी रात को चिल्लाता था, आवाज़ देता था और भाग जाता था। ऐसी पूरी गली भराता था, निस्ता इतने बदनाम कर दिया था मेरी बहन को बहुत ज़्यादा। तो वो किस तरह में कैसे? फिर उसके बाद उसको गली में जब वो सब 3-4 जो 8-15 पता नहीं कितने सारे लोग थे, पता नहीं कौन कौन थे, बहुत सारे लोग थे, वो सब आए मेरी बहन को मारे, मेरे अब्बू को मार रहे थे, सबको मार रहे थे। इतनी दादागिरी थी उन लोगों की, बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी बहन का पता चला आज उसका खुंडेस में आज रिपोर्ट आई कि उसके पूरे जिस्म में जहर था। उसने चूहे की दवा खा ली थी टेंशन से कि मेरे माँ बाप की बदनामी ना हो, इतना परेशान किया था वो। उसने जहर खा के आज मर गई है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उन लोग के पूरे घर वालों को अंदर डालो। उन लोग कोई भी उसकी कायली नहीं लेता था। वो लड़के को इतना हम लोग घर पे जाके बोले, कोई भी नहीं सुनता था हम लोग की बात। हम लोग उसके घर रो के आए कि मेरी बहन को मत सता। इतनी कमज़ोर थी, 20 साल की उम्र थी उसकी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उसको इतना टॉर्चर करते थे कि उसको टॉर्चर की वजह से झटके आने लगे थे। उसको 2-3 बार झटके आ गए उसके टॉर्चर के, इतना सताता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने। हद तक मेरे अब्बू ने, हम लोग ने एक बार केस भी किए थे उस पर, तो कितने सारे लोग थे वो सब बोलने लगे कि केस वापस ले लो, नहीं लिया ना तो तुमको पूरी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो मेरे अब्बू का केस वापस लेना पड़ा था। और आज देख, क्यों करता था वो बोलता था कि मुझे उससे शादी करना है। बोले मैं इतना बदनाम कर दूंगा, इतना उसको टॉर्चर करूंगा, बोले उसकी वीडियो वायरल कर दूंगा, जो कॉल वायरल कर दूंगा, वो टॉर्चर करके बोले उससे शादी करूंगा बोले, और शादी करके बोले उसको मार डालूंगा। बस उसका यही मकसद था कि शादी करके। हाँ पुलिस को बताया था? कैंप, हाँ हम लोग जाफर नगर में कंप्लेन भी किए थे। तो लोग ने इतना मेरे अब्बू को परेशान कर दिए थे कि अगर केस नहीं वापस ले तो बोले तुमको पूरी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पूरी पब्लिक जमा हो गई थी, पता नहीं कहाँ से गुंडे आए थे और मेरे अब्बू को धमका रहे थे कि केस वापस ले ले। एकदम मेरे अब्बू की कॉलर तक पकड़ लिए थे, इसलिए हम लोग को केस वापस लेना पड़ा। पुलिस वाले क्या बोल रहे? पुलिस वाले आए थे तो लोग, उसने उनके बेटे को यूपी भगा दिए थे। इधर पुलिस वाले आए थे? नहीं, फिर हम लोग ने केस वापस ले लिए थे यही डर से। अभी भी भगा देंगे वो लोग। हाँ बहुत ज़्यादा परेशान किया, बस मुझे इंसाफ होना। उसका पूरा घर मुझे अंदर चाहिए। मेरी बहन चले गई, मेरी बात इतनी सीरियस है, उनको कुछ हो गया तो फिर
एक तो हम 3 बहन भाई थे, एक ही बहन थी मेरी, उसको भी इतना परेशान किया तो उसने, उसको सब पता था, इतना सताते, उसको ये भी पता था कि उसको झटका है, उसकी वजह से उसके घर पे भी गए थे, तब भी पीछा नहीं छोड़ता वो उसका। आखिर तो मार ही डाला उसने, मर गई वो आज। मुझे बस इंसाफ होना, और मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो उन लोग को एक को भी नहीं छोड़ना। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा ही हो गए, इतना परेशान कि हम लोग कल ही झेल रहे हैं। और हम लोग इसलिए चुप थे, सारे कितने गुंडे कहाँ से आ जाते और पता नहीं, इतना धमकाते, बहुत ज़्यादा धमकाते, पूरा घर गुंडे से भर जाता हो गया। मैं कहीं भी रास्ते में जाते तो रास्ते में पकड़ते, डर लगता कि इधर से मार डालेंगे कि उधर से घर से निकलो तो डर लगता कि घर पे मेरी अम्मी को ना घुस के मार दे। तुमको ही परेशान करते कि मोहल्ले में किसी और को परेशान करते? सिर्फ हम लोग को ही परेशान करते। आज तक मेरी अम्मी, मेरी बहन अभी इतनी सीरियस थी, वो गली में पता चला, पता नहीं है कौन कुरैशी है, वो क्या बोलता, बोले नाटक कर रही, बोले वो बहुत ज़्यादा नाटक करी, बोले मैं जाता दवा खाने में, बोले गीली लकड़ी करूँगा और 2 लकड़ी मारूंगा तो बोले उठ के बैठ जाएंगे। अब उठा बोलना मेरी बहन को, उठा के दिखा, अब मर गई, उठा बोलना, इतनी हिम्मत है तो। जब नाटक लग रहा था उसको, कुरैशी का नाम मुझे नहीं पता, खटकी बोलते उसको, पता नहीं उसका नाम मुझे। शरीफ कुरैशी।